वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, ये इंडिया नहीं एशिया की बेस्ट सेलिंग किताब है, क्वालिटी के स्तर पे, क्वांटिटी के स्तर पे नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ चैप्टर्स जो है हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आप शांत नए हैं, आपने नहीं पढ़ा है, परंतु मेरा विश्वास करेंगे इसका चैप्टर 1 से चैप्टर 6 का कोई लेना देना नहीं है, चैप्टर 3 से चैप्टर 8 का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या आप या कोई भी, तो चैप्टर आपको जो है मुझे 100% समझाने का गारंटी है। आप सिर्फ ध्यान देंगे। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान देंगे। समझ में आया? आप जो है स्टार्ट करेंगे सेशन 14 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? सेशन 14 से। अपने किताबों, अपना कॉपी जो है ओपन कर लेंगे और उसमें लिखते जाएंगे। आप समझ में आया? लिखते जाएंगे, ये नहीं कि स्लाइड पे दिख रहा है। स्लाइड पे दिखने से कुछ नहीं होता है। आप जो है कॉपी ओपन कर लेंगे, पहले उसको कॉपी में लिखेंगे। कॉपी से मैं आपको जो है कॉपी में लिखना सिखा दूंगा, उसके बाद आपके दिमाग में झलकेगा ये। ठीक है, तो दिमाग में डालिए इसको। समझ में आया? चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। आप लिखेंगे पहला वर्ड नोटोरियस। क्या लिखेंगे? पहला वर्ड क्या होगा? नोटोरियस। ठीक है, पहला वर्ड जो होगा नोटोरियस होगा। अच्छा ये बताइए मुझे थोड़ा सा, एक चीज हम लोग देखते हैं। हु इज द नोटोरियस? हमारा सेशन 14 जानते हैं क्या होगा? आप एक हेडिंग दे देंगे। हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, जैसे पिछले स्लाइड में आप देखेंगे ऐसे आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे ये सेशन 14 से लेकर 17 जो है ना, उसमें मैंने लिखा नहीं है, लिख देना चाहिए था। आप लिख लेंगे हेडिंग सेशन 14 टू 17 लायर्स एंड लाइंग। हेडिंग होगा आपका लायर्स एंड लाइंग। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, लायर्स एंड लाइंग। अपने जीवन में जो है बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, बहुत प्रकार के झूठ बोलते हैं। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे कि कौन कैसा झूठ बोलता है। तो उसके लिए अगर जब इस तरह का वह झूठ बोलता है तो उसके लिए अंग्रेजी की वर्ड कौन सी होगी, हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि कौन किस तरह का झूठ बोलता है, और अगर जब इस तरह का झूठ बोलता है तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगी। इसी चीज पे जो है हमारा चैप्टर जो होगा ये आधारित होगा। ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और परीक्षा में भी बहुत ज्यादा मजा देगा ये। समझ में आया? आइए तो स्टार्ट करते हैं। सेशन 14 फर्स्ट वर्ड नोटोरियस। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? नोटोरियस। नोटोरियस कौन है आप जानते हैं? हु इज द नोटोरियस? सुनिए नोटोरियस कौन है। एक आपके मोहल्ले में कहानी सुनिए। आपके एक मोहल्ले में एक आदमी रहता है। समझ में आया? उसे सभी लोग कहते हैं कि इसके बातों पे विश्वास मत किया करो। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, ये तो सच बोलता ही नहीं है। कहा जाता है ना कि सच के नजदीक जाता ही नहीं है, सच बोलता ही नहीं है, एक शब्द भी यह सच नहीं बोलता है। यानी वह झूठ बोलने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। एक कदम झूठा है वह। झूठा के नाम से ही वह पूरे गांव में, पूरे शहर में प्रसिद्ध है। मतलब कोई भी व्यक्ति उसके बातों पर विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह झूठा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वैसा व्यक्ति जो झूठा के नाम से प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति का इंग्लिश होगा नोटोरियस। क्या होगा? नोटोरियस। क्या होगा? नोटोरियस। एक बार बोलो, एक बार बोलो।
नोटोरियस कौन है? हु इज द नोटोरियस? माइक ऑन कर लेंगे आप सभी, अपना माइक ऑन कर लेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है? माइक ऑन कर लेंगे, बोलेंगे धीरे धीरे करके। नोटोरियस कौन है? झूठा। नोटोरियस कौन है? फेमस है। झूठा। झूठा। कैसा झूठा? प्रसिद्ध झूठा। कैसा झूठा? प्रसिद्ध झूठा। कैसा झूठा है ये? प्रसिद्ध झूठा। आप वैसे जगह पे बैठिए ना जहाँ पे आवाज ज्यादा, समझ में आया? वैसे जगह पे क्या आपका बैकग्राउंड, हेलो, ठीक है? आपने माइक सारा लोग ऑफ कर दीजिए, हम अपना बंद करेंगे, ठीक है? आइए, हम लोग कहाँ थे? नोटोरियस। हु इज द नोटोरियस? नोटोरियस जो है कुख्यात है, किस लिए? झूठ बोलने के लिए। मतलब कि क्या होगा इसका हिंदी? प्रसिद्ध झूठा। क्या होगा हिंदी? प्रसिद्ध झूठा। हिंदी क्या होगा? प्रसिद्ध झूठा। नोटोरियस कैसा है? प्रसिद्ध झूठा है। समझ में आया? आप लिखते जाएंगे। अब देखिए, नोटोरियस, अब कोई व्यक्ति जो होता है फेमस होता है। कैसा होता है? फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध। किसी अच्छे काम के लिए अगर जब उसे जाना जाता है तो कैसा है? फेमस है। लेकिन अगर जब गलत काम के लिए जाना जाता है तो इन लग जाएगा। यानी कि गलत काम के लिए अगर जब वो प्रसिद्ध है तो कैसा है? इनफेमस है। यानी नोटोरियस कैसा व्यक्ति है? इनफेमस पर्सन। हु इज द नोटोरियस? नोटोरियस इज इनफेमस। इसका कोलोकेशन क्या होगा? नोटोरियस लायर, प्रसिद्ध झूठा। एकदम याद कर जाओ, नोटोरियस लायर होता है। लायर कैसा होता है? नोटोरियस होता है, प्रसिद्ध झूठा। आपके अब आप अपने दिमाग में इमेज डालोगे, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध झूठा है? कौन है नोटोरियस लायर? इस तरह से दिमाग पे जोड़ डालो, ठीक है? नोटोरियस लायर के लिए बहुत ज्यादा साइनो है हमारे पास, लेकिन हम लोग 2 ही 3 पढ़ेंगे। नोटोरियस के लिए एक साइनो होगा इनफेमस, दूसरा साइनो होगा इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का एक और मतलब होता है अशुभ। कोई चीज अगर जब इग्नोमिनियस है, इसका मतलब है वह अशुभ है। क्या है? अशुभ। फिर डिसग्रेसफुल भी क्या होता है? अपमानजनक। कैसा? अपमानजनक। ये सारे इसके साइनो होंगे। क्या क्या होंगे साइनो नोटोरियस का? इनफेमस, फिर इनफेमस, इग्नोमिनियस, डिसग्रेसफुल। समझ में आया? तो नोटोरियस, हु इज द नोटोरियस? नोटोरियस लायर। नोटोरियस लायर। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हो? तो इतना लिख लेंगे आप। इतना लिखने के बाद इस वर्ड पे आएंगे, कंज्यूमेट पे। ठीक है? कंज्यूमेट पे। कंज्यूमेट लायर जानते हैं कौन सा है? एक व्यक्ति है जो कंज्यूमेट लायर है। आपके मोहल्ले का एक व्यक्ति है जो कंज्यूमेट लायर है। कैसा लायर है? कंज्यूमेट लायर है। कंज्यूमेट लायर का मतलब आप जानते हो क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है कंज्यूमेट लायर। कंज्यूमेट लायर का मतलब होता है ऐसा झूठा। लायर का मतलब क्या? ऐसा झूठा जो एक्सट्रीमली स्किल्ड हो। एक्सट्रीमली स्किल्ड का मतलब बहुत ज्यादा कैसा वाला? आर्ट वाला हो, बहुत ज्यादा आर्टफुल स्किल वाला झूठा हो। इसका मतलब क्या? उसने झूठ भी बोल दिया, वह झूठ इतने सफाई से बोलता है कि आप उसके झूठ को नहीं पकड़ पाते हैं। वैसा झूठा है कंज्यूमेट लायर। कंज्यूमेट लायर कैसा है? वैसा झूठा, एकदम इस तरह से झूठ बोलता है कि आप उसके झूठ को नहीं पकड़ सकते हैं। लगता है एकदम सच ही बोल रहा है। समझ में आया? मतलब स्किलफुल है वो झूठा। झूठा कैसा है? स्किलफुल है, मतलब पक्का झूठा है वो। स्किलफुल झूठा है वो, एकदम ज्ञानवान झूठा है। इस तरह से झूठ बोलता है कि पता ही नहीं चलता है। अब आप अपने मोहल्ले में जो है 2 व्यक्तियों को ढूंढो, एक कदम प्रसिद्ध झूठा और एक दूसरा झूठो पक्का झूठा, जो झूठ भी बोल दे और पकड़ाए भी नहीं। मतलब ये कैसा झूठा है? तो सातिर टाइप का है। कैसा झूठा है ये? सातिर झूठा। कैसा झूठा है ये? सातिर झूठा। याद हो रहा है क्या साथ में? अब भी याद करते जाओ।
Who is the consummate liar? Consummate liar is extremely skilled. हिंदी में बोले तो सातिर झूठा, हिंदी में बोले तो सातिर झूठा। समझ में आया? ठीक है। कंसुमेट स्किल मतलब सातिर गुण। कैसा गुण? सातिर गुण। कैसा गुण? सातिर गुण। इसका साइन हो सकता है परफेक्ट, बोडासियस, स्किलफुल, आर्टफुल, ये सारे उसके साइन हो सकते हैं। ठीक है, लिख लिया है आपने? एक दो बार बोलो तो मन में नहीं, जोर से बोलो अपने रूम में। कंसुमेट लायर, कंसुमेट लायर बोलो, कंसुमेट लायर बोलो, शर्माओ मत, सब बोलो कंसुमेट लायर। ठीक है, साइनो इसका बोलो एक दो बार। परफेक्ट, बुडासियस, बोलने में मजा आएगा, बुडासियस, बुडासियस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, एक ऐसा झूठा है ना, वह 12 वर्ष का था। कथा सुनो, कहानी। 12 वर्ष का था तभी से झूठ बोलता है वह, और झूठ बोलता है, और जब बोलता है उसके पिताजी जो हैं उसको पंच से ऐसे मारते हैं पूरा। ठीक है, फिर भी वह नहीं सुधरता है, फिर भी वह नहीं सुधरता है। छड़ी से पीटा जाता है, फिर भी नहीं सुधरता है, फिर भी झूठ बोलता है। क्या करता है? फिर भी झूठ बोलता है। अब वह हो गया है 24 वर्ष का, फिर भी झूठ बोलता है। अब जो है उसकी उम्र 30 होगी, फिर भी झूठ बोलेगा। खूब पिटा रहा है, कभी उस अब 12 वर्ष तक तो उसके पिता और माता मारते थे, 24 वर्ष में मोहल्ले वाले पीटने लगे, 30 वर्ष में वाइफ पीटने लगी, फिर भी नहीं सुधर रहा है, वो झूठ बोलता ही है। समझ में आया? उस तरह के झूठे हैं, मतलब एकदम नहीं सुधरेंगे, कुछ भी कर दो। ठीक है, कुछ भी कर दो, हम नहीं सुधरेंगे। तो वैसा झूठा कौन होता है? इनकॉरिजिबल लायर। कैसा? इनकॉरिजिबल लायर, इनकॉरिजिबल लायर, नहीं सुधरने वाला झूठा। बियॉन्ड करेक्शन, बियॉन्ड मतलब के पार, करेक्शन मतलब सुधार, सुधार के पार। इनकॉरिजिबल लायर, सुधार के पार, सुधार के पार, बियॉन्ड करेक्शन। हु इज द इनकॉरिजिबल लायर? सुधार के परे, सुधार के परे, सुधार के परे झूठा। समझ में आया? कोलोकेशन क्या होगा? इनकॉरिजिबल लायर। और एक क्या हो सकता है? इनकॉरिजिबल डिजीज। ये डिजीज का स्पेलिंग गलत है, ये सुधार लेंगे यहाँ पे, DISCASE होगा। ठीक है, DISCASE होगा, यहाँ पे मैं सुधार लूंगा, लिखने में गलत हो गया टाइपिंग में। डिजीज में DISCASE, इनकॉरिजिबल डिजीज। ऐसा डिजीज है ना, ऐसा रोग है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, वैसे रोग को क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल डिजीज। समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा इनकॉरिजिबल से? ए पर्सन हु इज द बियॉन्ड करेक्शन इज नोन एज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल में भी लायर, इनकॉरिजिबल में भी डिजीज। समझ में आया? अब देखो इसका साइनो क्या हो सकता है? डेलिंक्वेंट, इनवेटरेट, डेलिंक्वेंट, इनवेटरेट, उसका बेस्ट साइनो है डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट। समझ में आया? लिख लिया इतना। इनकॉरिजिबल, हु इज द इनकॉरिजिबल? बियॉन्ड करेक्शन, सुधार के परे झूठा, ऐसा झूठा जिसे सुधारा नहीं जा सके। इनकॉरिजिबल लायर, इनकॉरिजिबल डिजीज। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा बड़ी मजेदार वर्ड है, मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो। सबको समझ में आ रहा है? एक बार बोलेंगे मुझे। पूनम समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है तुम्हें? ना, याद हो रहा है? समझ में आया। याद, याद। शुभम? सर याद हो रहा है? वन वर्ड टाइप के सर लिखवा दीजिए तो उससे जल्दी याद हो जाता है। वन वर्ड नहीं जी, अभी पहले इसे पढ़ लो पूरा सेशन करके, और फिर झूठा साथे झूठा, सुधार के परे झूठा। ठीक है, और उसके बाद इस वर्ड को हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में जब जाएंगे तो इसको तोड़ कर पढ़ेंगे कि नोट मतलब क्या होता है,
कंज्यूम का मतलब क्या होता है, समझ में आया? ऐसे पढ़ना है हमें। ठीक है। आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको याद नहीं हो जाए। अभी आपको लगेगा कि आपको याद हो गया है। नीरज, समझ में आया? अरे शांत, समझ में आ रहा है जी कि सो गए? हाँ सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। याद 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 होना चाहिए। हाँ। ठीक है आशीष, समझ में आवता हो? आशीष मैसेज कर दो हो, बुझाता कि ना तारा ये सही आगे बढ़ा ऑनलाइन। चलो नेक्स्ट पावा जाए थोड़ा सा। हतानाथ से तो याद होगी लेनू नटोरियस के। हाँ, नटोरियस अपने घर में ढूंढिए, अपने गांव में ढूंढिए, शहर में ढूंढिए, कौन है जो प्रसिद्ध झूठा के नाम से प्रसिद्ध है। हु इज द नोटोरियस कंज्यूमेट? कौन है जो एकदम झूठ बोलता है? आपका दोस्त है कोई जो झूठ तो बोलता है पर पता नहीं चलता है, बाद में मालूम चलता है इसने झूठ बोला है। एक नेक्स्ट है जिससे खूब पीटा गया है, आपके अगल बगल का ही है, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है। अब उतना ही नहीं, उससे भी जबरदस्त वर्ड आएगा। कौन सा? कॉन्जेनिटल। बोलिए तो एक दो बार, कॉन्जेनिटल बोलिए तो। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल। हु इज द कॉन्जेनिटल? समझ जाओ कॉन्जेनिटल कैसा है, समझ जाओ कॉन्जेनिटल कैसा है। उसके ये पिता हैं, ठीक है, या ये इसकी जो है माँ है, ठीक है। ये दोनों के दोनों झूठ बोलते हैं, ये उसके दादाजी हैं, ठीक है। ये भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, समझ में आया? अब उसका एक लड़का हुआ छोटा सा, यह भी झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। मतलब इसके डीएनए में झूठ है। झूठ कहाँ है? डीएनए में झूठ पहुंच गया है इसका। कहाँ झूठ पहुंच गया है? डीएनए में। यानी कॉन्जेनिटल कौन है? जिसके डीएनए में झूठ है, मतलब जन्म से ही झूठा है, या कहो खानदानी झूठा। क्या कहो? खानदानी झूठा। वही तो खानदानी झूठा, कॉन्जेनिटल। या कहो कि जन्म से ही झूठ है, माँ के कोख से ही झूठा है वो। तो कैसा है? कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल है मतलब कैसा है? जन्म से ही। हु इज द कॉन्जेनिटल लायर? जन्म से झूठा। कॉन्जेनिटल लायर जन्म से झूठा। फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल मीन्स जन्म से, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल लायर कौन होगा? जन्म से झूठा। एक व्यक्ति है जिसे जन्म से डर है, तो उससे कैसा फियर है? कॉन्जेनिटल फियर है। कैसा फियर है? कॉन्जेनिटल फियर है। कैसा फियर है? कॉन्जेनिटल। उसका साइनो हो जाएगा इनहेरेंट, इनबॉर्न। साइनो क्या आ जाएगा? इनहेरेंट, इनबॉर्न, इनहेरेंट, इनबॉर्न, ठीक है। क्लियर हुआ है यहां तक? क्लियर? उतार लिया है आपने? जो जो मैंने बोला उसको लिखा है ना? ठीक, यस। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। एक व्यक्ति है ना जो सिगरेट पीने का आदी है। कैसा आदी है? सिगरेट पीने का। वह व्यक्ति करता है क्या कि एक बार ऐसे निकाला, फिर फेंका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। वह व्यक्ति है चैन स्मोकर। कैसा स्मोकर है? चैन स्मोकर। कैसा स्मोकर है? चैन स्मोकर। जो एक लगातार पिए, जो एक लगातार सिगरेट पिए, वह व्यक्ति कैसा है? चैन स्मोकर। एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है जो उसी तरह का है, उसी तरह का है, लेकिन वह जो है झूठ पे झूठ बोलता है। कैसा है? झूठ पे झूठ बोलता है। जब स्टार्ट ही होता है, सुबह उठते ही झूठ स्टार्ट, एकदम प्रारंभ, झूठ से ही ब्रश करता है वह, झूठ का ही सिगरेट पीता है। उसके खून में झूठ पहुंच गया है, एकदम झूठ का आदी है वह। कैसा है?
आदी है, मतलब वह उसकी अब आदत बन गई है, रोजमर्रा का जीवन हो गया है वह, तो वह कैसा झूठा है? इनवेटरेट लायर है वो। कैसा लायर है? इनवेटरेट लायर। तो हु इज द इनवेटरेट लायर? हु इज द इनवेटरेट लायर? कंफर्म्ड या हैबिचुअल। कैसा है? हैबिचुअल, मतलब कि इनवेटरेट कैसा है? आदी है। आदी है। क्या का आदी है? तो झूठ का आदी है। इनवेटरेट लायर का मतलब क्या? झूठ का आदी। ठीक है, झूठ का आदी। समझ में आया? या आदत। कैसा? आदत। समझ में आया? तो इनवेटरेट लायर कैसा है? वैसा व्यक्ति जिसे झूठ की आदत पड़ गई है। जैसे चैन स्मोकर को क्या है? सिगरेट की आदत पड़ गई, उसी तरह इनवेटरेट लायर को क्या है? सुबह उठते ही यह झूठ प्रारंभ करता है, हर बात पर झूठ, हर बात पर झूठ, झूठ पर झूठ। समझ में आया? वह व्यक्ति कैसा है? इनवेटरेट लायर है। समझ में आया? इसका साइनो हो सकता है एडिक्टेड, हैबिचुअल, एकस्टम्ड। ठीक है, एक चीज और जो है ग्रामर के दृष्टिकोण से याद कर जाएं, एडिक्टेड के बाद प्रीपोजिशन आता है टू। क्या आता है? टू। एकस्टम्ड, एकस्टम्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। ठीक है, और दोनों के बाद जो होता है वर्ब जो होता है V4 आता है। वर्ब जो होता है कैसा आता है? V4 आता है। ठीक है, इतना याद हुआ आपको? हु इज द इनवेटरेट? जिसे क्या पड़ गई है? झूठ की आदत पड़ गई है, वह व्यक्ति कौन है? इनवेटरेट लायर है। समझ में आया? अब देखो, एक व्यक्ति है ना जो बहुत लंबे समय से झूठ बोल रहा है। कितने समय से झूठ बोल रहा है? बहुत लंबे समय से झूठ बोल रहा है। मतलब इसे भी आदत ही है, मान के चलो आदत ही है, परंतु इसके खून में पहुंच गया है। और यह क्या करता है? क्रॉनिक, इसके खून में तो पहुंचा ही है, लेकिन उसको हमेशा बोलना है, एक एक सेकंड पे झूठ बोलना है इनवेटरेट को। लेकिन क्रॉनिक क्या कर रहा है कि उसका एक समय सीमा होगा कि यह 10 वर्ष से दारू पी रहे हैं, या 10 वर्ष से क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं। उसी तरह से इसका एक समय होगा कि यह 10 वर्ष से झूठ बोल रहा है, 10 वर्ष से जुआ खेल रहा है। समझ में आया? 10 वर्ष से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय से। कितना समय से? लंबे समय से। अगर जब आपको क्रॉनिक डिजीज है ना, क्रॉनिक डिजीज है ना, मतलब क्रॉनिक डिजीज है अगर जब आपके पास, आप अगर जब क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हो, तो इसका मतलब है क्या कि आप लंबे समय से उस बीमारी से क्या हो? पीड़ित हो। उस बीमारी से क्या हो? पीड़ित हो। यानी क्रॉनिक डिजीज क्या है? लंबे समय से रोग। कैसा रोग? लंबे समय से। समझ में आया? तो क्रॉनिक लायर कैसा होगा? जो बहुत लंबे समय से झूठ बोल रहा हो। क्रॉनिक लायर विल बी द क्रॉनिक लायर जो लंबे समय से झूठ बोल रहा हो। गैम्बलर, जुआ खेलने वाला, एक्सपेरिमेंट जानते हैं, ग्रम्बलर जानते ही हैं। साइनो क्या हो जाए? कंफर्म्ड। एडियम्स याद करो, ब्रेड इन द बोन, ब्रेड इन द बोन। कोई कहे क्रॉनिक तो तुम्हें उसी टाइम याद करना है ब्रेड इन द बोन। डाइड इन द वूल, ब्रेड इन द बोन, डाइड इन द वूल। ये सब जो है हाई फाई वर्ड है, हाई फाई वर्ड है, अच्छे लोग याद करते हैं। समझ में आया? What is the chronic? Bread in the bone, bread in the bone, died in the wool, confirmed. समझ में आया? समझ में आया? चलो अभी ब्रेड इन द हिंदी, क्या? ब्रेड इन द बोन का हिंदी यही लंबे समय से, कंटिन्यूअस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। हाँ, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ठीक, ठीक है, यस सर। हाँ। नेक्स्ट पे आए। आपने एक वर्ड पढ़ा अभी, इनकॉरिजिबल, याद कर पा रहे हैं क्या? Who is the incorrigible? इनकॉरिजिबल डिजीज था, इनकॉरिजिबल लायर था, जिसे बचपन से पीटा जा रहा है कि झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, लेकिन वो झूठे बोला था, कतनो लाठी खाता। वो व्यक्ति कैसन था? इनकॉरिजिबल, नहीं सुधरने वाला झूठा, नहीं सुधरने वाला झूठा। समझ में आया? तो वो कौन है? इनकॉरिजिबल। तो इसका भी पैथोलॉजिकल भी जो है
एक डिजीज है, एक रोग हो गया है, इसे क्या हो गया है, रोग हो गया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल। ठीक है, अनअल्टरेबल, अनअल्टरेबल। ठीक है, रिजिड, सारा साइनो है पैथोलॉजिकल का। एस्टूबॉर्न, ये सारे साइनो हो सकते हैं। जहां दिक्कत होगा लिखने में आप बताइएगा मुझे। मैंने पैथोलॉजिकल कहा, इसका भी मतलब होता है नहीं सुधरने वाला। नहीं सुधरने वाला झूठा, लात जूता कितना भी खाए, उसके लिए दो अंग्रेजी है, पैथोलॉजिकल लायर, इनकॉरिजिबल लायर। ठीक है, पैथोलॉजिकल फियर, ठीक है, ऐसा डिजीज है कि वह डर नहीं हट सकता है, मतलब नहीं डर नहीं जाने वाला रोग। समझ में आया, क्लियर है यहां तक। इसका साइनो क्या हो सकता है पैथोलॉजिकल का, इनकॉरिजिबल, अनअल्टरेबल, रिजिड, एस्टूबॉर्न, एज एस्टूबॉर्न एज म्यूल यूज होता है। क्लियर है यहां तक, इतना लिख लेना, इनकॉरिजिबल लिख लेना, अनअल्टरेबल, रिजिड, एस्टूबॉर्न। स्पेलिंग में जहां दिक्कत होगा पूछना। रिजिड के बाद सर एस्टूबॉर्न, एस्टूबॉर्न का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, STUBBORN, एस्टूबॉर्न, डबल बी होगा इसमें, ये बार बार एसएससी में पूछा है। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट पे बढ़िए। यहां पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अनकंसियनेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खतरनाक वर्ड है ये। अनकंसियनेबल एक लायर है जो अनकंसियनेबल है, अनकंसियनेबल है। इस लायर को जानते हैं क्या है, यह झूठ तो बोलता है, परंतु ऐसा झूठ बोलता है ना जो बिना ज्ञान का झूठ है। इससे ना इसे लाभ होने वाला है, ना जिससे बोल रहा है उसे कुछ लाभ होने वाला है। समझ में आया, और यह इस तरह से झूठ बोलेगा जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा दे। समझ में आया, कुछ व्यक्ति ऐसे झूठे हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग व्यक्ति झूठ ऐसा बोलेंगे कि जानता रहो फलाना के लड़का जो मानो वो तो दिल्ली में पढ़े गई बा, लेकिन पढ़त नहीं खे वो, और लड़का के बारे में वो कुछ नहीं जाना, जाके महला में हाला करी है, चाहे झूठ बोली है, जानता रहो का के लिए बियाह कर ले लॉस। ठीक बा, अब एजा तक तो बात ठीक बा, लेकिन इहे जब जाके ओकरा माई से कह दे कि तार बेटा जो छी बड़ुए जाके उजे बियाह कर ले लो, आज पऊ जानत कुछ नहीं है। समझ में आवता, तो एह तरह के ओकर माई के बहुत ज्यादा दुख पड़ी, तो ओकर माई खातिर कैसे झूठा हो जाई, अनकंसियनेबल लायर। कैसा लायर होगा ये, अनकंसियनेबल लायर। समझ में आया, समझ में आया, कौन सा होता है अनकंसियनेबल, यानी कि बिना ज्ञान का झूठ बोलेगा, बिना कुछ जाने हुए, सिर्फ इसलिए बोलेगा कि इसका झूठ जो है किसी और को दुख पहुंचा दे। यानी अनकंसियनेबल कैसा है, बिना सोचे समझे बोले जाने वाला झूठ, बिना सोचे समझे बोले जाने वाला झूठ कैसा है, अनकंसियनेबल है। क्लियर है, यह कैसा व्यक्ति होगा, असैद्धांतिक होगा। ठीक है, ये कॉमा होगा यहाँ पे, अनस्क्रूपुलस, डेविलिस। ठीक है, अनस्क्रूपुलस का मतलब असैद्धांतिक होता है। नेक्स्ट पे आइए,
नेक्स्ट पे आइए, ग्लीब। आप जानते हैं, आपने आपके गांव में फेरी वाला सब आता होगा, फेरी वाला आता है ना, कैसे बोलता है? और जोन ही साड़ी जोन बनवी बनारसी साड़ी हो, जानी जाएगी एक मॉल में दाम बुढ़ुए 5,000 बा, लेकिन ई सड़िया रूरा पहिरम नु तरुरा चमकब, और उरे खातिर सड़िया हम ले आइल बानी, हम जानत तानी, और उरा लेबे करब, एक बार देख ले हम तो ले ले हम रूरा, जन्नी कि ना ई सड़िया रूरा ले ली, फिर ई सड़िया ना मिली रूरा, समझ जाई। ई सड़िया हम रूरा कमे दाम में दे दे हम। अब जो औरत है वो क्या होगी, उसकी बातों में फंस जाएगी। और यह व्यक्ति ने किया क्या कि उस बनारसी साड़ी के लिए पैसा लिया 1,000 रुपया। उस औरत ने सोचा गया कि हम क्या हो गए, जंग जीत गए, लेकिन यह साड़ी ओरिजिनल में था 250 रुपया, ठीक है, या 500 रुपया का सपोज करो। तो इसने क्या किया, ठग दिया इस व्यक्ति को। और कैसे ठगा, तो चिकनी चुपड़ी बातों से। कैसे बातों से? चिकनी चुपड़ी बातों से। तो कुछ व्यक्ति ऐसे झूठ बोलेंगे जो आपको बड़ी आनंद देगा। कैसा देगा? आनंद देगा। मतलब चिकनी चुपड़ी बातों वाला झूठा। कैसा झूठा है वो? ग्लीब लायर है। ग्लीब सेल्समैन कैसा है? वैसा जो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने सामानों को बेचता हो। और कुछ आंसर्स भी होते हैं, जैसे कभी कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तब मुझे आंसर तो देते नहीं हो, लेकिन चिकनी चुपड़ी आंसर देते हो। सर जानते हैं सर, पृथ्वी गोल है ना सर, ऐसे हो जाता है सर। इस तरह से आप जो है उत्तर देते हैं। तो कैसा उत्तर है? ग्लीब आंसर्स है। यानी ग्लीब कैसा है? स्मूथ और स्लिपरी, चिकना और फिसलने वाला। मतलब चिकनी चुपड़ी, चिकनी चुपड़ी होता है ना, चिकनी चुपड़ी, ठीक है। तो ग्लीब लायर कौन है? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला झूठा। सेल्समैन कौन है? चिकनी चुपड़ी बातें करके सामान बेचने वाला। क्या? सामान बेचने वाला, सामान विक्रेता। चिकनी चुपड़ी आंसर, ठीक है। इसका साइनो क्या होगा? नॉनचलांट, स्मूथ, सुपरफिशियल, ठीक है। क्लियर है? जल्दी लिखेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, मात्र 2 मिनट टाइम है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगियस। एग्रीगियस बहुत ज्यादा, अब तक आपने जितने भी झूठा पढ़े हैं ना, इसमें सबसे खराब झूठा यही है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है ये। मतलब यह व्यक्ति जो है इतना खराब झूठ बोलेगा। कोई लड़का परीक्षा दिया, वो पास हो गया, उसके माँ बाप से जाके हला कर देगा, वो पास होने वाला, वो तो फेल हो गई, फेल हो गई, कहत रही पास तू ना हुई बे, हमारी बात ना मान, गई फेल हो गई। जिस पर वो लड़का क्या है? पास है। उसके माँ बाप को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वह झूठा कैसा हो गया इन लोगों के लिए? एग्रीगियस झूठा हो गया। या जाके बोल दिया क्या कि आपका लड़का किया है क्या कि ट्रेन पर से कूद गया है। समझ में आया? मतलब एकदम दिल को झकझोर देने वाला झूठा है ये। समझ में आया? ये कैसा झूठा है? दिल को झकझोर देने वाला, यानी एग्रीगियस, बहुत बुरा, बहुत बुरा, ठीक है। या बहुत बुरा, या बहुत दुष्ट, दुष्ट टाइप का आदमी है यार। तो वह कैसा झूठा है? एग्रीगियस, एग्रीगियस लायर है। दुष्ट इरर, बहुत बड़ा इरर, बहुत दुष्टता भरा व्यवहार, एग्रीगियस बिहेवियर। इसका साइनो क्या हो सकता है? कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कंस्पिक्यूअस। फिर फ्लैग्रांट, इंजूरियस, विशियस, ये सारे इसके साइन हो जाएंगे। इतना उतार लेंगे आप, कहीं दिक्कत है? उतार लेंगे, समय नहीं है, 1 मिनट मात्र टाइम है। या आपका टेलीग्राम ग्रुप पे जो है रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप वहां भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अभी याद हो गया होगा। 1-2 बार रिवीजन करेंगे, पूरा याद हो जाएगा। आज आपने हर वर्ड के जो है 2-2, 3-3 कम से कम जो है साइनो पढ़े हैं, तो लगभग 10 वर्ड, इसका मतलब 30 वर्ड हुआ है। आपका कर्तव्य इसको याद करना, ठीक है। मेरा कर्तव्य था समझाना, आपका कर्तव्य है याद करना, ठीक है। क्लियर?